हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग यूजीसी नेट की 21 कहानियों के नोट्स को कैसे बनाना है, इनकी कहानी के प्रकाशन वर्ष को किस तरीके याद रखना है कि वो हमेशा याद रहें, और कहानी का प्रकाशन वर्ष वो किस कहानी संग्रह में संकलित है, उसके रचनाकार कौन है, रचनाकारों की जन्म वर्ष, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इनके साथ साथ इससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी रखा है, तो ये सब हम लोग पढ़ने के बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैंने इन कहानियों को क्रम से रखा है, आप लोगों को भी अपने नोट्स में इसी तरीके से इनको रखना है, इसी तरीके से चार्ट बनाना है, जिससे आप लोगों को ये भूलेंगे नहीं, ये इसी तरीके याद रहेंगे। क्योंकि पेपर में ये कहानियां क्रम से लगाने के लिए आ जाती हैं, कभी कभी इनकी पत्रिका भी पूछ ली जाती है किस पत्रिका में है, तो आप लोगों को अपने नोट्स में बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है माधवराव सप्रे और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है बंग महिला, इन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तीसरी कहानी है दुलाई वाली। इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार भी बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष हैं, और इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। चौथी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार है प्रेमचंद्र, और इसका प्रकाशन जमाना पत्रिका में हुआ था। कानों में कंगना कहानी। इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है राजा राधिका मण प्रसाद सिंह, और इस कहानी का प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। उसने कहा था कहानी, इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। सातवीं कहानी आकाशदीप। इसका प्रकाशन 1928 और कहीं कहीं 29 भी मिलता है। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आठवीं कहानी है अपना अपना भाग्य। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। इसका प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में हुआ था। नौवीं कहानी है ईदगाह। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, और इसका प्रकाशन चांद पत्रिका में हुआ था। ये ईद चांद से आप लोग याद रख सकते हैं कि चांद पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। तो प्रेमचंद की कुल 2 कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, एक दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और एक ईदगाह। और राजेंद्र बाला घोष की भी 2 कहानियां लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। एक टोकरी भर मिट्टी को आप 1901 से याद रख सकते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। और दुलाई वाली को आप इस तरह याद रख सकते हैं, इसका सन की ये दुलाई जो है ये 7 रुपए की थी। इस तरीके से आप 1907 को रिलेट करके याद कर रख सकते हैं। आगे की कहानी हम लोग देख लेते हैं। 10वीं कहानी है गैंग्रीन रोज। ये पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, बाद में इसे गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं अज्ञे, सजिदन हिरन वात्सायन अज्ञे। 11वीं कहानी है राही। इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसका प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। 12वीं कहानी है सिक्का बदल गया। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार है कृष्णा सोबती, और इसका प्रकाशन प्रतीक पत्रिका में हुआ था। इसकी पत्रिका आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सिक्का होता है वो ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, धन दौलत का, तो आप इस तरीके से इसकी पत्रिका को याद रख सकते हैं। 13वीं कहानी है चीफ की दावत। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। 14 नंबर की कहानी है परिंदे। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं निर्मल वर्मा, और यह कहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 15वीं कहानी है राजा निर्बंसिया। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर।
कमलेश्वर। 16वीं कहानी है कोसी के घटवार, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं शेखर जोशी और ये कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 17वीं कहानी है लाल पान की बेगम, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु और ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 18वीं कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु और ये अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो टोटल 4 कहानियों का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। परिंदे, राजा निर्बंसिया, कोसी घटवार और लाल पान की बेगम। ये आप लोग इसको रिलेट करके याद रखेंगे। हाँ, और 19वीं कहानी है पिता, इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं ज्ञान रंजन। 20वें नंबर की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इसका प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। 21वीं कहानी है अमृतसर आ गया, इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी और इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में हुआ था। आप लोग अगर इसी तरीके का चार्ट अपने नोट्स में बनाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी कहानी को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इसे आप 1 से 2 बार दोहराएंगे और आप लोगों को याद हो जाएगी ये कहानी। अब हम लोग कहानी और उनके कहानी संग्रहों को देखें कि वो किस कहानी संग्रह में संकलित है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी ये सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था। कानों में कंगना कहानी कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। अपना अपना भाग्य कहानी वातायन कहानी संग्रह, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। ईदगाह कहानी ये मानसरोवर के भाग 1 में संकलित है। रोज गैंग्रीन, जो गैंग्रीन कहानी ये पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, फिर ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। जब ये रोज नाम से प्रकाशित हुई थी इसका ये विपत्तिका कहानी संग्रह में संकलित थी। जब गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई तब फिर ये जयदोल कहानी संग्रह में संकलित हो गई। राही कहानी ये सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। सिक्का बदल गया कहानी ये बादलों के घेरे में संकलित है कहानी संग्रह में। इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। चीफ की दावत कहानी ये पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। कोसी का घटवार कहानी ये कोसी का घटवार कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। लाल पान की बेगम ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 1960 भी मिलता है। तीसरी कसम कहानी इसका प्रकाशन ये भी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। पिता कहानी ये फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर ये कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 कहानी संग्रह में संकलित है। अमृतसर आ गया ये पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग रचनाकारों की जन्म वर्ष देख लेते हैं। ये भी पेपर में क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं। राजेंद्र बाला घोष 1871 ईस्वी, माधवराव सप्रे 1871 ईस्वी, प्रेमचंद्र 1880 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890 ईस्वी, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी, जैनेन्द्र कुमार 1905 ईस्वी, सचिदानंद हिरन वात्सायन अज्ञे 1911 ईस्वी, भीष्म साहनी 1915 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु 1921 ईस्वी, हरिशंकर परसाई 1924 ईस्वी, कृष्णा सोबती 1925 ईस्वी, निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी, कमलेश्वर 1932 ईस्वी, शेखर जोशी 1932 ईस्वी, ज्ञान रंजन 1936 ईस्वी। यहाँ से हम लोग रचनाकारों के जो जन्म वर्ष है वो खत्म हो जाते हैं। तो आप लोगों को इन टेबलों को इसी तरीके बिल्कुल बनाना है। इस तरीके आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
आप लोग अगर इनको 2 से 3 बार दोहराते हैं तो आप लोगों को ये बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगे। हम लोग क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके के ये पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कहानी दी हुई, इधर इनके प्रकाशन वर्ष। दुलाई वाली इंदुमती, कानों में कंगना और उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दुलाई वाली 1907, इंदुमती 1900, कानों में कंगना 1913 और उसने कहा था 1915। तो अगर आप लोग इनके प्रकाशन वर्ष याद होंगे तभी आप लोग इसको कर पाएंगे इन क्वेश्चन में। तो और एक क्वेश्चन ये आया था इस तरीके से, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहली कहानी है ईदगाह, दूसरी आकाशदीप, तीसरी कानों में कंगना, चौथी परिंदे और पांचवी है राजा निर्वंशीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आएगी कानों में कंगना 1913, फिर आएगी आकाशदीप 1928, ईदगाह 1933 और ये 1957 दोनों। तो इस तरीके से प्रश्न कहानियों से पेपर में पूछे जाते हैं क्रम से लगाने वाले। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने कहानियों को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। वहां मैंने इसकी पीडीएफ को सेंड कर दिया है, तो वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल हिंदी साहित्य साधना पर भी जाके कहानियों को पढ़ सकते हैं। वहां मैंने कहानियों को पढ़ाया इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।